दोस्तों जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक के बाद अब छात्रों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई है, जिसके बाद कुछ बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका शुगर लेवल और बीपी दोनों ही लो हो चुका है। 2 किलो वजन उनका कम हो गया है। डॉक्टर लगातार वहां पहुंच रहे हैं। हंगर स्ट्राइक का आज चौथा दिन है और सोनम वांगचुक की तबियत लगातार बिगड़ रही है। अभिजीत दीपके ने इसको लेकर के कहा है कि सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा, तब तक भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। इसलिए अभिजीत दीपके ने अपील करी है कि जो लोग हैं वो जंतर मंतर आए, बच्चों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए आए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए आए, जो इस गर्मी में यहाँ आकर के हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए आवाज को उठा रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी अभिजीत दीपके की ओर से सोनम वांगचुक की शेयर करी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका शुगर लेवल लो हो चुका है, बीपी लो हो चुका है, उनका वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी इसको लेकर के वीडियो शेयर किया है, बताया है कि किस तरीके से उनका जो वजन है वो कम हो रहा है और वो कब तक हंगर स्ट्राइक को चलाने वाले हैं। बट सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है उसको भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है, जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं ठीक ही हूँ। और वज़न हाँ कम हुआ है, 55.5 से 65.5 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग। दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ, कुछ तकलीफ़ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ़ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने। बीते दिन दोस्तों ये भी खबर चलाई जा रही थी कि सोनम वांगचुक जिस बोतल को लेकर के हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं उसमें चिकन सूप है। इस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाया गया कि सोनम वांगचुक चिकन सूप पी रहे हैं, हंगर स्ट्राइक का बहाना कर रहे हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके ने भी वो बोतल से पानी निकालते हुए दिखाया कि इसमें केवल पानी है और ये केवल एक प्रोपोगंडा है हंगर स्ट्राइक को बदनाम करने का सोनम वांगचुक के खिलाफ। और सोनम वांगचुक ने भी इसको लेकर के कहा कि वो कोई चिकन सूप नहीं पी रहे हैं और अगर उन्हें ये सब करना होता तो वो हंगर स्ट्राइक पर बैठते ही नहीं। इसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो केवल एक पानी की बोतल है और केवल नमक और पानी पर ही उनका ये हंगर स्ट्राइक है। नमक पानी का जो घोल है वो वहां पर पी रहे हैं और इसलिए उन्होंने एक सफेद सूती कपड़े से पानी के बोतल को कवर भी किया है ताकि पानी जो है वो ठंडा रहे। इसके अलावा कई बच्चे भी हैं जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। कुछ तस्वीरें हैं जो कि अभिजीत दीपके की ओर से शेयर करी गई हैं, जिसमें हंगर स्ट्राइक पर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनका चेकअप डॉक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर 7 दिन से बैठे अनीश की तबियत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई है। अनीश जो ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया भी नहीं यूज कर रहे हैं, बस लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। गर्मी में सड़क पर बैठे रहते हैं, ना बोलते हैं, रात में भी वहीं पर गुजार रहे हैं। अब अनीश की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही है। कई बार अनीश को समझाने की कोशिश भी अभिजीत दीपके की ओर से की गई, खाना खिलाने की कोशिश करी गई, लेकिन अनीश वहां से नहीं उठे। फिलहाल अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो जंतर मंतर आ रहे हैं। वकील, शिक्षक, किसान, हर कोई। बीते दिनों ही जंतर मंतर पर 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक और सांसद राजस्थान के गौरव पंडित रामकिशन जी वहां पहुंचे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो वकील है वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता चला जा रहा है। मांग यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जयपुर में पैरामेडिकल में चीटिंग के लिए पूरा डील किया गया, उससे पहले महाराष्ट्र में पेपर लीक हो जाता है,
उससे पहले नीट का पेपर लीक, तो तमाम ये सब जो सिस्टम की नाकामियां हैं इनके खिलाफ ही आवाज़ उठाई जा रही है। हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब हंगर स्ट्राइक का जो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चौथा पांचवा दिन हो गया है, तो अब लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। सोनम वांगचुक का वेट लॉस हो रहा है, और अनीश जो सोनम वांगचुक से पहले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, 7 दिन हो चुके हैं, उनको अब हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।